दो में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व में भी ईसाई मिशनरी के कई संस्थानों पर गंभीर आरोप लगे थे। अब मिशन अस्पताल प्रबंधन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। यहां पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा दमोह कोतवाली पहुंचकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहां पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि प्रेयर में शामिल होना पड़ेगा। आप हाथ में कलावा नहीं बांध सकते, ना ही तिलक लगा सकते हैं, ना ही शिखा यानी चोटी रख सकते हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई तो उन्हें कई तरह की धमकियां दी गई। दमोह में एक बार पुनः ईसाई मिशनरी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। यहां पर आवेदन पत्र भी सौंपा गया है, बयान भी दर्ज हुए। क्या है जो अपना राय चौराहे पे मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो अभिजीत लाल जो अभी कुछ समय से वहाँ का सब काम देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी कुछ ईसाई समाज की जो शर्तें हैं उन शर्तों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने उसका विरोध किया कि ये शर्तें हम नहीं पालो, और जिसकी जो मजबूरी है वो अलग विषय है कि हिंदू स्टाफ बैठता है प्रेयर में, ये हम ना प्रेयर में बैठ पाएंगे, ना आपकी ये शर्तें तिलक लगाना, कलावा बांधना और समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब चीज़ों को अपन ने नकार दिया और आज रिजाइन करके आए। और अपन खुल के आज ये कि हम वहाँ पे काम इन शर्तों पे नहीं करेंगे। क्या कोई और भी दबाव आप पे बनाए गए हैं? नहीं, दबाव यही सब कि आप हिंदू नेता बनते हैं, तिलक लगा कर आते हैं, यहाँ 4 से 6 लोगों को बिठा के रखते हैं, ये सब यहाँ ये पॉलिसी बंद करो। क्योंकि संजू लैम्बर्ट और अभिजीत लाल का कहना ये है कि अब हम लोग ये सब काम देखेंगे, जो आपने 8-10 साल काम किया है वो अलग था, अब आपको हम लोगों की शर्तों पे काम करना पड़ेगा। किस तरह की परेशानी 8-10 साल से, जैसा आप बता रहे, काम कर चुके हैं, तो अभी तक कोई दबाव नहीं आया? अभी तक कभी कोई दबाव नहीं आया। जब से ये आए तो 6 महीने से लगभग आए दिन यही सब बातें, थोड़ा अपन ने एडजस्ट किया कि चलो ठीक है चलता है काम में। लेकिन अब जब ये सब चीज़ों की और 1 महीने की सैलरी नहीं दी उनने, है ना, तो अपन ये सब की जो शर्तें हैं वो समाज में उजागर होना चाहिए। क्योंकि कहने को तो वो ये कहने लगे हमने भगा दिया, क्या कर लिया नेतागिरी। तो ये सब नेतागिरी का कुछ नहीं, बस ये है कि हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, हमने हिंदू धर्म के हिसाब से काम करेंगे। चर्च या प्रार्थना के लिए कोई दबाव बनाया जाता था क्या? उनका कहना ये है कि ये जो हिंदू स्टाफ जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो बैठते हैं, तो वो बैठते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती है। उनका मतलब ये है कि वहीं जो मिशन हॉस्पिटल में सुबह प्रेयर होती है, उसके पूरे आपको वहाँ पे किसकी प्रेयर होती है? वो ईसाई समाज के वो अब किताब लिए रहते हैं, अपन तो अब जानते नहीं, ये सब जो भी रहती है उनका ये सब गुणगान होता है। कोतवाली पहुँचे थे, ये हमारे गार्ड हैं वहाँ पे, तो इन लोगों से भी यही बोला जा रहा है कि आप भी लगातार प्रेयर में बैठेंगे। कोतवाली पहुँचे हैं जी, वो तो वहाँ पे रिजाइन दे के बस कोतवाली में एक शिकायत और FIR की मांग करते हैं। रक्षा सूत्र उतारने को बोल रहे हैं, टीका लगाने को मना कर रहे हैं। मामले की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे। यहां पर अधिकारियों को जानकारी दी गई कि पहले भी कुछ बड़े बड़े खेल हुए हैं, कई मामले न्यायालय में लंबे चल रहे हैं। इसको लेकर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए, अन्यथा हिंदू संगठन लगातार बड़ा विरोध दर्ज कराएंगे और दमोह भी बंद कराया जा सकता है। मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा किस तरह प्रबंधन पर ये आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमसे बोल रहे थे किताब पढ़ो, संजू लैम्बर्ट और अभिजीत। हमने कहा कि हम पे नहीं बनता कि पढ़े, तो कहते नहीं वो थोड़ा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये लाल धागा है जो उतार के आओ, हाँ इसको नहीं पहनेंगे, और जो सका चोटी कटवा के आओ, जो यहाँ ये नहीं चलता। किसने कहा ये अभिजीत ने और संजू लैम्बर्ट ने। फिर आपने क्या किया? हमने कहा कि हम नहीं कर सकते जी, हम आधी प्रार्थना में से बाहर आ गए थे, हमने प्रार्थना नहीं की थी। ये क्या उनको बुलाओ ना। इसलिए पहुँचे हैं, क्या परेशानी और क्या दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर? हम लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का
कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कीजिए, तो आपको नौकरी पे रखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल देंगे। कौन कह रहा है? डॉक्टर नहीं, वो अभिजीत लाल, डॉक्टर जयलाल जी के सपुत्र हैं। क्या कह रहे हैं, क्या दबाव डाल रहे हैं? हमने अपने ससुर जी से ये खबर भिजवाई थी कि यहाँ नौकरी करना है तो हम लोगों के कहे अनुसार चलना होगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, यही जो बोल रहे हैं कि आप लोग ना तिलक लगा के आएंगे और यहाँ प्रेयर होती है तो प्रेयर में आना पड़ेगा, चर्च लगता है तो चर्च में भी आना पड़ेगा, और बस यही है। तो आप नौकरी पे आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी सेवाएं समाप्त है। क्या अभी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दी? अभी तो जा रहे हैं, मगर यही है कि हम लोग प्रेयर में बैठने लगे हैं, अभी अब दबाव बन रहा है तो इसलिए हम लोग आए हैं। क्या हुआ, टीआई साहब ने क्या किया? यही साहब ने अभी कुछ नहीं किया है, बोल रहे हैं, बात चल रही है। कोई मिशन अस्पताल के द्वारा आपको कोई नोटिस दिया गया है? अभी नोटिस नहीं दिया गया, फिर नोटिस तो कुछ नहीं दिया गया। क्या है, ये चीज़ें सामने नहीं आती ना, नहीं तो इसका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा उनका, ये डर रहता है उनको, इसलिए ये चीज़ें सामने नहीं आती। क्या नाम है आपको, कब से कर रहे हैं? ये हम 7 साल से कर रहे हैं। लालचंद राठौर नाम है, दमोह बजरिया में रहते हैं। अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, अभी तक यानी 7-8 महीने पहले कोई परेशानी नहीं होती, मगर जब से उनके बालक आए हैं अभिजीत लाल, तब से हम लोगों को बहुत परेशानी है। अभी कुछ महीने पहले हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया था, भाई जो आप लोग इन लोगों को निकाल दीजिए, और वो हमारे सुपरवाइजर को बताया गया, तब उन्होंने बोला, फिर उनसे भी बोला गया, जो भी बात की गई। कौन कौन को निकाला गया? अभी राजेश ठाकुर नाम है, उसको निकाल दिया गया। और हम लोग कंपनी से ज़रूर रहते हैं, मगर आधे से यहाँ का चलता है संस्था का। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग 9 जन हैं। ठीक है, सभी को परेशान करते हैं? सभी को नहीं, हम लोग को करते हैं, हिंदू स्टाफ को ज़्यादातर, हिंदू स्टाफ को ज़्यादातर परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए यही बातें बोलते हैं कि आप लोगों को यदि काम करना है तो हम लोग के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, हम लोग जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कोई नौकरी वोकरी से निकालने के लिए आपको बोला? नहीं, नौकरी से ही निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, इसमें नौकरी से निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, यदि हम लोग बात नहीं मानते। क्या करते हो आप? क्या करें, गरीब आदमी अपनी मजबूरी में उनकी बात भी माननी पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड में है। उनकी ऐसी कौन सी बात होती जो आप नहीं मान पाते? ऐसी तो कोई बात नहीं जो हम नहीं माने, अब मानना तो पड़ेगा उनकी बात। यदि काम करना है और यदि पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा, तो इस कारण, मगर अब फिर भी लगता है कहीं कहीं कि हम गलत हैं यदि उनकी बात मान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए। क्या नाम है आपको? लालचंद राठौर। दमोह कोतवाली पुलिस को आवेदन भी सौंप दिया गया है, बयान भी दर्ज करा दिए हैं। हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहां पहुंचे थे, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले में कोई लापरवाही न की जाए। मामले को लेकर दमोह कोतवाली टीआई आनंद सिंह के द्वारा बताया गया कि किस तरह से इस मामले में अभी कार्रवाई की जा रही है। बेटे और जो उनके मैनेजर हैं उनके ऊपर धर्मांतरण को लेकर कुछ आरोप हिंदू संगठन के लोग लगा रहे हैं, क्या है सच्चाई इस वाले मामले में और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या मामला दर्ज है? इस संबंध में आज डालचंद राठौर, पिता उमेश प्रसाद राठौर, शैलेंद्र पाठक पिता कालका प्रसाद पाठक और अंबर मिश्रा पिता स्वर्गीय श्री रवि मिश्रा बजरियाबाद के थाने पर अपने अन्य साथियों संगठन के लोगों के साथ आए हैं, जिनके द्वारा एक शिकायत की गई, जिसका एक लिखित आवेदन पत्र भी दिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि मिशन अस्पताल प्रबंधन के अभिजीत लाल, उनके पिता अजय लाल और संजीव लंबर, उनके द्वारा उनके कार्यस्थल पर, जिनका मैंने बताया आवेदक तीनों जो हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पद पर पदस्थ हैं, उनको इस शर्त पर काम करने के लिए आबद्ध किया जा रहा है कि आप जो है
ईसाई धर्म संबंधी जो प्रार्थना सभा होती है उसमें आप शामिल हों। और इसके अलावा उनकी अपनी धार्मिक आस्थाओं से संबंधित जो चिन्ह है जिसके अंतर्गत कलावा पहनना, टिक्का लगाना और शिखा रखना, उनसे इन्हें मना किया जा रहा है कि आप जो है अपने जो कार्य का जो समय होता है, ड्यूटी समय होता है, इस समय आप किसी प्रकार के चिन्ह का उपयोग न करें। इस संबंध में शिकायत आवेदन पत्र लिया है, जांच में लिया है। जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की। तो कोई नोटिस भी दिया गया? नहीं, अभी किसी को नोटिस नहीं दिया है। अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित आवेदक पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या वास्तव में कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि पूर्व में भी अनेक मामले ऐसे हैं जिन्हें जांच के नाम पर टाल दिया गया और महीनों तक क्या साल निकल जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार देखने लायक होगा कब तक क्या कार्रवाई होती है, जांच में क्या निकल कर सामने आता है। ईसाई मिशनरी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं।